टीआरसीए नहीं मिलेगा, ये तो ऊपर हमने देखा ही। टीआरसीए के अलावा जो डियरनेस अलाउंस मिलता है हर 6 महीने में जो इंक्रीज़ होता है डीए, वो भी नहीं मिलेगा और बोनस भी आपको नहीं मिलेगा जो साल में एक बार मिलता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ग्रामीण डाक सेवक में अपनी सेवाएं दे रहे होंगे तो आपको जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल के बारे में पता होगा। ये इसको 2011 में लाया गया था, लेकिन बाद में 2020 में बहुत सारे रूलिंग्स इसमें ऐड किए गए। 2021 में मॉडिफाई किया गया, 2022 में भी मॉडिफाई किया गया, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल 2020 के नाम से ही जाना जाता है। और इसमें सारे रूलिंग्स ऐसे होते हैं जो जीडीएस को गवर्न करने के लिए काम आता है। जीडीएस को कैसे सर्विस करनी है, सर्विस के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा उसी के जीडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूलिंग के द्वारा गवर्न किया जाता है। तो उसी का एक टॉपिक, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है स्ट्राइक। उसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। और आप चाहे नए जीडीएस हो या फिर पुराने जीडीएस हो, आपको स्ट्राइक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्ट्राइक करना आपका अधिकार है, वैसे ही स्ट्राइक के बारे में सब कुछ जानना भी आपका अधिकार है। स्ट्राइक के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, और स्ट्राइक पीरियड को डिपार्टमेंट किस तरह से ट्रीट करता है, उसके क्या नुकसान फ़ायदे हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीडीएस कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 में रूल नंबर 23 को ऐड किया गया था, और भी बहुत सारे रूलिंग्स ऐड किए गए थे, लेकिन 2011 में भी ये रूल नंबर 23 स्ट्राइक्स का नहीं था। 2020 में इस रूल को ऐड किया गया स्ट्राइक के बारे में। स्ट्राइक के क्या मायने हैं, स्ट्राइक अगर आप करते हैं तो फिर उसके बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस है, क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या आपको कुछ भोगना पड़ सकता है डिपार्टमेंट द्वारा, तो यही सब स्ट्राइक के बारे में जानेंगे। स्ट्राइक करना तो सबका अधिकार है, जैसा कि मैंने बताया, और स्ट्राइक के बारे में जान लेना भी ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जीडीएस ऑफिशियल्स अक्सर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जीडीएस यूनियन के साथ स्ट्राइक करते हैं। तो जो स्ट्राइक करते हैं उसके बाद क्या होगा, डिपार्टमेंट कैसे ट्रीट करेगा उस पीरियड को, उसी के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, द पीरियड ऑफ स्ट्राइक विल नॉट ओनली रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ टीआरसीए फॉर द पीरियड ऑफ एब्सेंस बट ऑल्सो ब्रेक इन एंगेजमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंसाइटमेंट, वायलेंस एंड सैबोटेज। देखिए दोस्तों, स्ट्राइक करना हम सबका अधिकार है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट है ये थोड़ा सा निगेटिव वे में इसको लेती है। देखिए, स्ट्राइक पीरियड में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो भी स्ट्राइक का पीरियड होगा, ना कि सिर्फ आपकी सैलरी डिडक्ट होगी, मतलब टीआरसीए जो आपको मिलता है ना, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस जीडीएस को, इसको एक प्रकार का जीडीएस को मिलने वाली सैलरी ही बोलते हैं इसको। तो सैलरी तो आपकी डिडक्ट होगी ही, उसके साथ साथ जो स्ट्राइक पीरियड में आप थे, जो पीरियड था, उसको एब्सेंट माना जाएगा और आपके सर्विस में भी ब्रेक किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको, जो एंगेजमेंट आपकी है उसको भी ब्रेक किया जा सकता है उस टाइम के लिए। जो पीरियड आप स्ट्राइक में बिताए हैं, जितना पीरियड आपने बिताया है, उस पीरियड को ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। सैलरी तो कटेगी, देखिए यहाँ पर डिडक्शन ऑफ टीआरसीए, उसके अलावा सर्विस ब्रेक भी हो सकता है, और नीचे देखेंगे क्या क्या हो सकता है। फ़िलहाल फर्स्ट पॉइंट में यही था, और इनके अलावा डिसिप्लिनरी एक्शन भी आपके अगेंस्ट लिया जा सकता है। अब डिसिप्लिनरी एक्शन में आपको पुट ऑफ भी किया जा सकता है, अगर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ गई जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है या फिर डिपार्टमेंटल प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, तो उस केस को देखते हुए, वो तो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, आप पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट किया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ पर इट मे बी नोटेड दैट द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक एज इन्यूमरेटेड अबाउ इज़ ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव। ध्यान देना है दोस्तों, ये एक प्लस पॉइंट आपके फेवर में है। ये देखिए, जो स्ट्राइक होना चाहिए वो इलस्ट्रेटिव होना चाहिए। इलस्ट्रेटिव का मतलब होता है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं स्ट्राइक में, ध्यान रखिएगा। और एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए, आक्रामक हड़ताल नहीं होनी चाहिए, और पब्लिक प्रॉपर्टी और डिपार्टमेंटल प्रॉपर्टी, इसको कोई भी नुकसान आप नहीं पहुंचाएंगे। शांतिपूर्वक अपने डिमांड के लिए धरना प्रदर्शन आप कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में देखते हैं क्या है। सेकंड पॉइंट में देखिए, जीडीएस हु इज एब्सेंट फ्रॉम एंगेजमेंट आवर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द स्ट्राइक शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ड्रॉ टीआरसीए, डीए, बोनस, पेड लीव, टीआरसीए एक्सेट्रा। मतलब क्या है, अगर कोई जीडीएस ड्यूटी आवर में नहीं है और स्ट्राइक पीरियड में स्ट्राइक में चला गया है, स्ट्राइक के कारण ड्यूटी आवर में वो नहीं है, तो उसको टीआरसीए नहीं मिलेगा, ये तो ऊपर हमने देखा ही। टीआरसीए के अलावा जो डियरनेस अलाउंस मिलता है हर 6 महीने में जो इंक्रीज़ होता है डीए, वो भी नहीं मिलेगा, और बोनस भी आपको नहीं मिलेगा जो साल में एक बार मिलता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा।
पेड लीव तो आपको नहीं मिलेगा। तो सैलरी भी आपकी ख़त्म हो जाएगी उस पीरियड की, और जो डीए मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा, और जो बोनस होता है बोनस में भी कुछ कटौती हो जाएगी, क्योंकि बोनस में आपको पता है कि अप्रैल से लेकर मार्च तक का बोनस मिलता है, तो उसमें जो सर्विस पीरियड आपकी कटौती होगी तो बोनस में भी कटौती कर दी जाएगी। तो ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। दिस स्ट्राइक पीरियड शैल नॉट बी एडजस्टेड और रेगुलराइज्ड बाय ग्रांट ऑफ एनी काइंड ऑफ लीव। उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, किसी भी छुट्टी के साथ उसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा, वो ब्रेक इन सर्विस ही माना जाएगा। नंबर 4 में देखिए, if it is specifically ordered by the complaint authority after show cause notice on account of incitement, violence and sabotage, the strike period would also result in break in engagement। ये तो हमने सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखा, ब्रेक इन एंगेजमेंट मतलब ब्रेक इन सर्विस। अगर देखिए किस कंडीशन में ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा ये भी जान लीजिए। ऐसा नहीं कि आप स्ट्राइक में चले गए और सर्विस ब्रेक हो गया, ऐसा नहीं होगा। स्ट्राइक आपको करनी है शांतिपूर्वक, धरना प्रदर्शन हमने देखा फर्स्ट पॉइंट में, वैसे ही आपको स्ट्राइक करनी है। देखिए इंसाइटमेंट, वायलेंस, सैबोटेज, कोई भी नुकसान, कोई भी मतलब आप भड़काऊ नहीं, किसी को इंसाइट नहीं करेंगे कि स्ट्राइक करने के लिए। सबके अपने अपने अधिकार हैं, कोई स्ट्राइक में रह भी सकता है, कोई नहीं भी रह सकता है। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती किसी को ले जा रहे हैं, सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं, या फिर अवरोध आप पैदा कर रहे हैं किसी काम में, तो उस केस में ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। चलिए 5th पॉइंट देखते हैं। The strike period would not qualify towards engagement period for payment of GDS gratuity severance amount at the time of discharge from the engagement। दोस्तों GDS ग्रेचुइटी और सेवरेंस अमाउंट ये जो मिलता है रिटायरमेंट के टाइम, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। ये काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि ग्रेचुइटी कितना मिलेगा, सेवरेंस अमाउंट क्या होता है, ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। GDS रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सब कुछ दिया गया है, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है वो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको डाउट है इसमें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। सारा रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसमें दिया गया है कि एक GDS जब रिटायर होता है तो उसको क्या क्या दिया जाता है सरकार की तरफ से, डाक विभाग की तरफ से, सब कुछ उस वीडियो में मौजूद है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पर वही दिया गया है, जो स्ट्राइक पीरियड होगा वो क्वालिफाई नहीं करेगा GDS ग्रेचुइटी और सेवरेंस अमाउंट में। तो जो स्ट्राइक पीरियड होगा उसको सर्विस ब्रेक में माना जाएगा, तो उतना सर्विस आपकी कम हो जाएगी। जितनी भी सर्विस आपने की, अगर उसमें स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक पीरियड को उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको ग्रेचुइटी और सेवरेंस अमाउंट दिया जाएगा, तो वो भी कम हो जाएगा। जो 1.5 लाख ग्रेचुइटी मिलता है, 1.5 लाख सेवरेंस अमाउंट मिलता है, उसमें से भी आपको कम मिलेगा, सर्विस पीरियड के हिसाब से मिलता है, इसलिए वो भी आपका कम हो जाएगा। नंबर 6 में देखिए, 6th और 7th ये जो 2 पॉइंट है, इसका विरोध है GDS यूनियन को भी करना चाहिए। ये बहुत ही मतलब ये 2 पॉइंट हटा देना चाहिए। एक GDS ग्रामीण डाक सेवक के करियर से रिलेटेड है, तो नहीं तो करियर भी बर्बाद हो सकता है किसी भी GDS का। देखिए 6th और 7th पॉइंट में देखिए, The strike period would not qualify towards engagement period for absorption of GDS against MTS post which is done on seniority basis। तो इसमें क्या होगा, जो स्ट्राइक पीरियड होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा सर्विस पीरियड में, उसको तो सर्विस ब्रेक माना जा रहा है। तो सर्विस ब्रेक होगा तो फिर आपकी जो सर्विस पीरियड है वो भी कम हो जाएगी। अगर सर्विस पीरियड कम होगी तो फिर आप सीनियरिटी बेसिस में भी पीछे रह जाएंगे। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। जो MTS में एब्जॉर्प्शन होता है GDS से, सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होता है GDS टू MTS, ये एक बिना एग्ज़ाम वाला प्रमोशन होता है, इसमें भी असर पड़ सकता है स्ट्राइक पीरियड का। तो इस बात को भी ध्यान में रख के चलना है। और 7th पॉइंट में देखिए, जैसा कि मैंने बताया 6th और 7th को हटा देना चाहिए, करियर से रिलेटेड है GDS के। तो स्ट्राइक पीरियड वुड नॉट क्वालिफाई टुवर्ड्स एंगेजमेंट पीरियड ऑफ GDS टू अपीयर एट द टाइम ऑफ LDC फॉर द कैडर ऑफ PASA पोस्टमैन मेलगार्ड MTS। देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है, आपको पता है कि GDS अगर 3 साल ड्यूटी कर ले तो उसके बाद MTS का एग्ज़ाम वो दे सकता है। फिर अगर GDS अगर 5 साल कर ले तो वो पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड का एग्ज़ाम दे सकता है। GDS अगर 8 साल ड्यूटी करे तो वो PASA का एग्ज़ाम दे सकता है। तो जो सर्विस पीरियड है 3, 5 और 8, इस पर भी स्ट्राइक पीरियड का जो पीरियड है स्ट्राइक का वो असर पड़ सकता है। तो इसमें भी आपकी सर्विस पीरियड माइनस हो जाएगी, लेस हो जाएगी। 3 साल में जो स्ट्राइक पीरियड होगा उसको माइनस कर लिया जाएगा। 5 साल अगर सर्विस पीरियड होगा तो स्ट्राइक आपने किया होगा तो उसमें भी माइनस कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होती है उसमें भी जो स्ट्राइक पीरियड है उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो उस पर भी असर पड़ सकता है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही ख़राब है, इसको हटा देना चाहिए था। GDS यूनियन को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, डिपार्टमेंट से बातचीत करनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत सारे नए GDS आ रहे हैं, उनके करियर से रिलेटेड है, तो करियर भी बर्बाद हो सकता है उनका अगर वो स्ट्राइक में जाएंगे तो। नंबर 8 में देखिए क्या है, द अबव एक्शन एज़ पर पैरा 1st to 7th में ऑल्सो भी टेकन विदाउट प्रिजुडाइज। देखिए दोस्तों, प्रिजुडाइज का मतलब होता है
बिना इन्फॉर्म किए, बिना कुछ जज किए जजमेंट सुना देना। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर फर्स्ट से 7th पॉइंट में को देखते हुए विदाउट प्रेजुडाइस एक्शन लिया जा सकता है टू एनी डिसिप्लिनरी एक्शन दैट मे बी टेकन अगेंस्ट सच GDS। तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपने क्या किया, कोई इंक्वायरी आप पर नहीं बिठाई जाएगी, डायरेक्ट एक्शन ले लिया जाएगा। तो इसका मतलब यही होता है विदाउट प्रेजुडाइस का मतलब। तो दोस्तों स्ट्राइक के बारे में आपको पता चला। देखिए GDS कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल 2020 में रूल नंबर 23 स्ट्राइक्स के रिलेटेड है। हड़ताल जो आप करते हैं, जो भी GDS स्टाफ ग्रामीण डाक सेवक यूनियंस के साथ मिलकर अपने मांगों को पूरा करने के लिए जो हड़ताल करते हैं, उसके बारे में आज ये टॉपिक था। ये टॉपिक चूज़ करने का मेरा यही मकसद था कि जो भी नए नए GDS हैं उनको इस बारे में पता नहीं है। हालांकि पुराने वाले को तो सब पता है कि स्ट्राइक में क्या होता है, लेकिन जो नए मेरे GDS भाई बहन जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी इस बात का पता होना चाहिए कि स्ट्राइक के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज सिलेक्ट किया था। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए अपडेट के साथ।